हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डायनेमिक फिजिक्स। मेरा नाम है मनीष गौतम और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 11th क्लास के लिए। 11th का जो हमारा लास्ट लेक्चर थे दो, जिसमें हमने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। मीन्स हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, जिसके 3 पार्ट होते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। उसके बाद था यूनिट सिस्टम, 3 भाग होते हैं, MKS, CGS, FPS। उसके बाद हमने बात की डायमेंशंस की, जहां हमने बहुत सारी क्वांटिटी की डायमेंशंस की बात की थी और हर एक क्वांटिटी डायमेंशन निकाली भी थी कि डायमेंशन क्या होगी इसकी। देन उसके यूजेस, कैसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मीन्स फिजिक्स में डायमेंशन का यूज़ कहाँ कहाँ पर है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक, हम हर एक टॉपिक लेंगे, मीन्स हर एक एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे हम अपना, ताकि हम उसको समझें कि इसका यूज और कहाँ अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे, और मेरा नाम मनीष गौतम। ठीक है, तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसे आप बोलते हैं दूसरे फॉर्म में फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट। फाइंड डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट। कुछ क्वेश्चंस है, देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है v = a + bt + c / d + t। इस प्रिंसिपल का रूल क्या था? रूल ये था कि अगर आप किन्हीं 2 क्वांटिटी को या 3 क्वांटिटी को या मोर देन 3 क्वांटिटी को, मीन्स राशियों को जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं, मीन्स ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो उस कंडीशन में उस क्वांटिटी की या उस इक्वेशन की हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि a = v = a + bx + cx + dx। तो अगर मैंने कहा कि ये इक्वेशन है और इन चारों को मैं ऐड करके इसके इक्वल कर रहा हूँ, मीन्स जो डायमेंशन इस लेफ्ट हैंड पार्ट की है वही डायमेंशन इस राइट हैंड पार्ट की है। अच्छा, इसमें भी हम 4 टर्म्स को जोड़ रहे हैं। इन 4 टर्म्स में भी 2-2 क्वांटिटी है, तो इन चारों टर्म्स की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। इस सारे पार्ट के अंदर की पार्ट की नहीं होगी, इन चारों टर्म्स की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? तो हमें निकालते हैं। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। सर v = a + bt + c / d + t। तो क्या लिखेंगे सर? पहले इसकी बात करें, ये की बात करूँ। यहाँ v = a है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हम बोलते हैं सर डायमेंशन ऑफ a = डायमेंशन ऑफ v। सर v क्या है? यहाँ v है वेलोसिटी, सर t क्या है? टाइम। तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा सर? L1 t - 1। क्लियर? सेम इट इज डायमेंशन ऑफ b = bt = डायमेंशन ऑफ v। तो b एज इट इज सर टाइम का हो गया t। v की बात करते हैं तो L1 t - 1, तो b क्या हो जाएगा सर? L1 t - 1 / t। इसको ऊपर ले जाएंगे टर्म को, इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। ऑलरेडी t के पास एक माइनस है, t के पास ऑलरेडी एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा? t - 1, तो L1 t - 1। तीसरा जो c / d + t है, यहाँ 2 कांस्टेंट है, तो पहले हम d की बात करते हैं, नीचे की बात करते हैं, डिनोमिनेटर मींस हर की बात करते हैं। तो मैं d और t को ऐड कर रहा हूँ। जैसा कि प्रिंसिपल कहता है कि अगर 2 क्वांटिटी को ऐड करते हैं, इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? सर डायमेंशन ऑफ d = डायमेंशन ऑफ t। तो सर d की डायमेंशन क्या हो जाएगी? आप 1 लिखें या ना लिखें, मान लीजिए। अब आइए आगे, सेम अब आते हैं v पे। तो डायमेंशन ऑफ c / d + t = v। अच्छा सर, c एज इट इज, d और t की डायमेंशन क्या है? सेम है, तो क्या लिखेंगे? t। और v की बात करते हैं तो L1 t - 1, ये t को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? c = L1 t - 1 और ये t1, तो L1
1 माइनस 1 0, तो क्या रह गया L1। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, आपको समझ में आया यहाँ तक? आई होप आ गया होगा। अब ये एक क्वेश्चन और पूछता है, और वो क्या सर, आपसे ये पूछ रहा है कि जो ए है, बी है, सी और डी, ये कौन कौन सी क्वांटिटी है। अभी जैसे मैंने कहा डायमेंशन ऑफ ए क्या है, L1 t माइनस 1, तो इसे आप कह सकते हैं दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो सर दिस इज वेलोसिटी। यहाँ पे है L1 t माइनस 2, तो इसे क्या बोलेंगे सर, एक्सेलरेशन मींस त्वरण। यहाँ पे क्या है, t में d की है t, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम, समय। और c की बात करते हैं तो L1, तो इसे चाहे तो आप डिस्टेंस कह दो, चाहे डिस्प्लेसमेंट कह दो, जो आपकी इच्छा है कह सकते हैं, लेंथ कह दो, तो ये 4 है। पॉज कीजिए, ऐसे कॉपी पेन निकालिए, इससे नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में आपको। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपको हर चीज समझ में आएगी। मेरी गारंटी है कि इन क्वेश्चन करने के बाद आपका नीट और जेई का कम से कम नीट का एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ये मेरी गारंटी है। मीन्स ये प्रॉमिस है मेरा कि इन क्वेश्चनों करने के बाद आपका अगर कंसेप्ट समझ में आपको आ गया, कंसेप्ट दिमाग फिट हो गया आपके, तो आपका नीट का एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं अटकेगा, इस टॉपिक का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, तो सर है अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एफ वी प्लस बी अपॉन बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले बात करें इसकी टर्म्स की, तो 3 टर्म्स है, तो कहेंगे सर डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। मुझे दिखाना क्या है, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड डायमेंशन ऑफ बीटा। ये नॉर्म है, मींस यहाँ एफ तो क्या है, फोर्स, और वी क्या है, वेलोसिटी। आपको हर एक क्वेश्चन में लिखा होगा कि कौन सी क्वांटिटी क्या है, मींस हो सकता है वी वॉल्यूम हो या हो सकता है वी वेलोसिटी हो। तो पहले इसकी बात करते हैं, इन दोनों की इक्वल करें, तो अगर मैं इसको क्या लिखूंगा सर, डायमेंशन ऑफ अल्फा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या लिखूंगा सर, डायमेंशन ऑफ एफ वी मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। फोर्स की बात करते हैं तो m1 L1 t माइनस 2, v की बात करते हैं तो L3, और t की बात करते हैं तो t1, तो क्या हो गया t2। अल्फा इक्वल टू सर m1 एज इट इज, अच्छा सॉरी ये v जो है ये वेलोसिटी है, तो L1 t माइनस 1 और ये t, m1 L1 L2, तो सर ये हो गया L2, t माइनस 2 और प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या हो गया, m1 L2 t माइनस 2। अब इसका ये सर डायमेंशन ऑफ बीटा, सेम वही बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वी, तो बीटा क्या हो जाएगा, एफ वी एक्स स्क्वायर। सो बीटा इक्वल टू, फोर्स की बात करें तो m1 L1 t माइनस 2, v की बात करें तो L1 t माइनस 1, और x की बात करते हैं तो L2। करें सॉल्व इसको, m1 L1 L2 प्लस L2 L4 t माइनस 2 और माइनस 1, कितना हो जाएगा t माइनस 3। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। थर्ड है अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। भगवान जी, ओ भगवान जी, थोड़ा धीरे बोलना है यार। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर और साइन बीटा टी। अब कुछ लिमिटेशन है जो याद रखनी है, जो काम की बातें हैं। सबसे पहली बात, लॉगरिथमिक फंक्शन मींस लघुगणकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x, e की पावर 2x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस sin थीटा, cos थीटा, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूँ sin की, तो यहाँ sin के पास बीटा है,
अच्छा, हम जो पढ़ते हैं क्या लेते हैं, साइन थीटा, और हम बात कर चुके हैं दैट थीटा इज एन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हाँ, इसके पास यूनिट है, वो है सप्लीमेंट्री यूनिट, बट जो डायमेंशन है वो डायमेंशन नहीं इसके पास, तो डायमेंशन लेस है। तो अब क्या कहेंगे सर, ये जो थीटा है वो क्या बन गया, बी टी, तो बी टी भी क्या हो गया, डायमेंशन लेस, तो सर m0 l0 और t0। तो यहाँ से बीटा क्या हो जाएगा सर, 1/t, और t ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ क्या लिखेंगे इसको, t1, तो क्या हो जाएगा t-1। अब इसको अल्फा, जैसे कि मैंने कहा ये जो चीज़ें डायमेंशन लेस है, तो ये पूरी के डायमेंशन लेस, तो क्या हो जाएगा सर, अल्फा इक्वल टू f/v²। अब f तो क्या है, फोर्स, आपको v देगा यहाँ पे, मान लेते हैं कि सर v वॉल्यूम है, मान लेते हैं कि वॉल्यूम है, वैसे देगा आपको, तो सर फोर्स तो क्या हो जाएगा, m1 l1 t-2, और v की बात करते हैं तो v हो गया l3। अच्छा, l3 के ऊपर 2 है, l6, m1 1 - 6, यहाँ क्या हो जाएगा, l6 1 - 6 5, तो -5, और ये t-, so this is the answer, this is the dimension of beta and this is dimension of alpha। ठीक है, पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा जो है वो है फोर्थ, सर P = nRT अपॉन V - B e to the power -a अपॉन RTB। ठीक, तो P हो गया nRT अपॉन V - B और e to the power -a अपॉन RTB। अब यहाँ पे जो V है नहीं है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, और R क्या है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, R की बात, पहले V की बात करें। आप यहाँ लिख रहे हो V - B, मैंने से क्या कहा था, आप दो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं अथवा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कब, जबकि दोनों की डायमेंशन सेम हो। तो क्या लिखेंगे सर, डायमेंशन ऑफ V इक्वल डायमेंशन ऑफ V, और V क्या है, वॉल्यूम, तो क्या आ गया, L3 आ गया। अब बच गया ये। अच्छा, ये E क्या है, ये E एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसे बोलते हैं चरघातांकी फंक्शन। मैंने आपसे कहा था डायमेंशन लेस है, मीन्स यहाँ पर माइनस a अपॉन RTB क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, इसे आप 1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स वही m0 l0 t0। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, RTB, दूसरी बात RTB। अब बात करें P की, इस R की बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है सर, PV = nRT, तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, PV अपॉन LT, इसको यहाँ पुट कर दो, तो सर A R क्या हो जाएगा, PV अपॉन NT मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई V, इस T से T कट जाएगा, तो क्या रहेगा सर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, m1 l1 t-2, और एरिया नीचे l2, तो l1 अपॉन l2 क्या रहेगा, l-2, सो m1 l-1 एंड t-2। वॉल्यूम 2 बार है, तो सर l3 l3 l6, और नीचे क्या है, n मीन्स मोल, तो क्या लिखेंगे सर, तो जो क्या बचेगा सर, m1 6 - 1 5, तो l5 t-2, और ये मोल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, मोल माइनस। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए इस टॉपिक से रिलेटेड। हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो नीट में आए हुए हैं, क्लियर, नोट की। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जो IIT JEE में 2019 में आया है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन है x = 3/z²। x क्या है, कैपेसिटेंस, एंड z क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसे आप बोलते हैं B वेक्टर। निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ y। तो ठीक है सर, y = हो जाएगा x अपॉन z। और हर एक की बात करें, पहले x की बात करते हैं, तो x क्या है, कैपेसिटेंस,
और वो क्या होता है सर, हम पढ़ते हैं Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से Q अपॉन V। Q हम जानते हैं चार्ज है और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, तो ये पोटेंशियल। अब आइए Z पे, Z क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, F अपॉन M। अप्लाई करो तो सर Y इक्वल टू, अच्छा बैठ जाओ तो पहले निकाल सकते हो, तो यहाँ से X क्या हो जाएगा सर, Q एज इट इज, इसका आंसर Q की फॉर्म में था, तो Q एज इट इज। पोटेंशियल की बात करते हैं तो W अपॉन Q, तो सर W तो है वर्क, M1 L2 T माइनस 2, ये Q ऊपर जाएगा तो Q माइनस 1, इस पूरे टर्म को ऊपर लेके जाओ तो सर M माइनस 1 L माइनस 2 T2 माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास डायमेंशन ऑफ x। अब बात करें z की, z जो है वो है b, b मीन्स f अपॉन m, तो सर m1 l1 t माइनस 2, ये m क्या है, ये मास नहीं है, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, और इसकी डायमेंशन होती है, यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। ये मुझे एम्पियर नहीं चाहिए, मुझे ये डायमेंशन चाहिए क्यू की फॉर्म में, मीन्स चार्ज की फॉर्म में। हम जानते हैं कि आई क्या होता है क्यू अपॉन टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, कूलॉम पर सेकेंड इंटू मीटर, तो यहाँ हो जाएगा कूलॉम का हो जाएगा Q1, सेकेंड हो जाएगा T1, तो T माइनस 1, और मीटर L1, क्या लिखेंगे इसको सर L1, L1 बाय L1 कैंसिल, T माइनस 2 प्लस 1, तो T माइनस 1, और ये Q क्या हो जाएगा माइनस 1, लेकिन यहाँ Z स्क्वायर है तो हो जाएगा N2 T माइनस 2 और T माइनस 2। अप्लाई करो, 3 एक वैल्यू है, कोई क्वांटिटी नहीं है, तो y x की बात करते हैं तो x हो जाएगा m माइनस 1 l माइनस 2 T2 और ये Q2, और नीचे Z स्क्वायर N2 T माइनस 2 और ये 2 माइनस 2। इसको ऊपर लेके जाऊंगा मैं, देखो माइनस 1 है, यहाँ 2 है, प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में, तो क्या हो जाएगा सर m माइनस 3, l माइनस 2 सिंगल है, यहाँ T2 है, यहाँ T माइनस 2 है, ऊपर जाके T4, और यहाँ 2 ऊपर जाके प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर, m माइनस 3 l माइनस 2 T4 Q4। नोट कीजिए। तो ये क्वेश्चन है जो हमारे एक टाइप के हैं, मीन्स हम बात कर रहे थे फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मीन्स विद बाय यूजिंग डायमेंशन इक्वेशन। हमें चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो सही है या नहीं है। बड़ा ही आसान है, देखो जैसे हम कुछ क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, इफ E इज चार्ज, V is potential difference, so this is V is potential difference, T temperature, इसका आप लेते हैं K Kelvin, then units of EV upon T are same of, units of EV upon T are same as। इसमें चार ऑप्शन दिया आपको, जो पहला ऑप्शन है वो है प्लांक कांस्टेंट, B सिग्मा, इसे बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, C K बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और D है हमारा G। अब पहले इसकी बात करें, क्वेश्चन क्या है कि तीन क्वांटिटी है, तो बताओ ये जो रेशो है, इस रेशो की क्वांटिटी या यूनिट के डायमेंशन इसमें से किसके इक्वल है। तो देखो
पहले ई की बात करते हैं तो ई का होता है कूलम, ठीक। वी की बात करते हैं तो वी होता है W अपॉन क्यू, मीन्स जूल पर कूलम, तो ये लिखिए जूल पर कूलम। और नीचे जो टेम्परेचर है वो आएगा केल्विन में, कूलम बाय कूलम कैंसिल, तो क्या हो जाएगा जूल पर केल्विन। अब एक की बात करते हैं, सिग्मा पी की बात करते हैं तो होता है जूल इनटू सेकंड, ठीक। इसकी बात करते हैं तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी बात करते हैं तो होता है जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। और जो के है इसका होता है जूल पर केल्विन, तो आंसर क्या हुआ हमारा? तो ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन हल्के ही आते हैं। चलेंगे इसी टॉपिक का हमारा अलग क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। सन 2012 में आया क्वेश्चन है एम्स में, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फैराडे, ऑफ फैराडे इज, सेकंड क्वेश्चन था सन 2014 में आया हुआ है इसमें, डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर, सन 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन 16, और क्या है सर, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। चलो बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को, टॉपिक अलग है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है JEE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, डायमेंशन फॉर L अपॉन RCV इज, एक क्वांटिटी है, एक रेशो है L अपॉन RCV, और उसकी डायमेंशन क्या होगी। बहुत इजी है याद करने की बात। तो पहले बात करते हैं फैराड की। फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, मीन्स धारिता। फैराड धारिता का मात्रक होता है, फैराडे हमारे होता है इसका चार्ज, जो हम पढ़ते हैं 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। मीन्स हम बात करते हैं कैपेसिटेंस में, तो Q इक्वल टू CV, तो C क्या हो जाएगा Q अपॉन V। Q की बात करते हैं तो सर Q एज इट इज, तो लिख देता हूँ मैं Q1। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखेंगे सर W अपॉन Q, W होता है जूल, तो M1 N2 T-2, नीचे कूलम है तो क्या लिखेंगे Q-1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सर M-1 L-2 T-2, माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ फैराडे, डायमेंशन ऑफ फैराड क्या हो जाएगा M-1 L-2 T-2 Q। पर देख लीजिएगा कि वहाँ डायमेंशन एम्पियर की फॉर्म में है या चार्ज की फॉर्म में। दूसरा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, मतलब ऊर्जा घनत्व, मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। सर कैसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का मतलब ही है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो क्या लिखेंगे इसके लिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो होता क्या है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन बाय न्यूटन कैंसिल, तो क्या बच गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू मीटर अपॉन मीटर। तो ये तो क्या हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर हो जाएगा जूल, और यहाँ हो जाएगा मीटर क्यूब, तो क्या लिखेंगे सर जूल पर मीटर क्यूब, मीन्स वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी। अच्छा वर्क की क्या होती है M1 L2 T-2, और नीचे वॉल्यूम की होती है L3, तो M1 2 - 3 -1 और ये T-, तो ये हमारा हो गया एक पार्ट। क्लियर, देख लीजिए।
चलिए थर्ड लेते हैं। एल अपॉन आर सी बी, इस 2019 जे में क्वेश्चन आया हुआ है। एल अपॉन आर सी बी, हमें हर एक चीज पता है। एल होता है इंडक्टेंस। अगर सॉल्व करने की बात है, सॉल्व करना पड़ेगा हमें, बाद में शॉर्ट में कर लेंगे क्या है ये। आर की बात करते हैं तो आर है रेजिस्टेंस, हम यूनिट का यूज करेंगे। सी है कैपेसिटेंस, सी इज कैपेसिटेंस। और वी क्या है? वी है पोटेंशियल डिफरेंस। हम हर एक को यूनिट को यूज करेंगे और यूनिट को यूज करते हुए ही निकालेंगे। इस आर की बात करते हैं तो V इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई, मीन्स वोल्ट पर एम्पियर। ठीक, मीन्स V की बात करते हैं तो V तो जाएगा वोल्ट। इसको और ओपन करेंगे तो आप लिख सकते हैं, चलो बात देखिए, बात करते हैं कैपेसिटेंस की, तो आप पढ़ते हैं Q इक्वल टू सी वी, तो C क्या हो जाएगा? Q अपॉन V, Q तो जाएगा कूलम और V क्या हो जाएगा? अब बात करते हैं इंडक्टेंस। E की बात करते हैं तो E क्या होता है फॉर्मूला? E का होता है L डी आई अपॉन डी। तो यहाँ से L क्या आ जाएगा? यहाँ से L मिलेगा आपको E अपॉन डी आई अपॉन डी डी। सर ये E क्या है? इस E को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मीन्स एक तरह का पोटेंशियल। तो यूनिट की बात करते हैं तो वोल्ट, I की बात करते हैं तो एम्पियर, और dt पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड। अब है क्या सर? ये पोटेंशियल, इसके लिए हम बात कर चुके हैं वोल्ट। तो हर एक को रखूं मैं तो सर L क्या हो जाएगा? वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर। इसे हम बोलते हैं हेनरी, इस पूरी को हम बोलते हैं हेनरी, इन द ऑनर ऑफ, सम्मान में बोलते हैं। R की बात करते हैं तो R होता है वोल्ट पर एम्पियर। C की बात करते हैं तो C होता है कूलम पर वोल्ट। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, चारों। तो ये मेरे पास L का आ गया, यहाँ पे फिर नीचे तो है R का आ गया, देन C का आ गया कूलम पर वोल्ट। और अगर बात करें V की तो क्या लिखेंगे इसको? वोल्ट। इस वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, और कहाँ पे कूलम। अब यहाँ पे क्या रहेगा सर? वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर। अगर मैं एम्पियर इनटू सेकंड, वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर, यहाँ क्या बच गया? कूलम इनटू वोल्ट, और नीचे क्या बच गया? एम्पियर। मल्टीप्लाई करें इसको इससे, इसको इससे, तो वोल्ट इनटू सेकंड इनटू एम्पियर अपॉन कूलम इनटू वोल्ट इनटू एम्पियर। एम्पियर बाय एम्पियर कैंसिल, V बाय वोल्ट बाय वोल्ट कैंसिल, क्या रह गया? सेकंड अपॉन कूलम, कूलम अपॉन सेकंड मींस Q अपॉन T। क्या होता है? Q अपॉन T। या Q की बात करें तो Q हम लेते हैं IT, I इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q हो गया IT। तो सर यहाँ सेकंड रहने दो और कूलम को लिख दूंगा मैं एम्पियर इनटू सेकंड, सेकंड बाय सेकंड कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 अपॉन एम्पियर, मींस यहाँ हो जाएगा सर A-1। तो दिस इज द डायमेंशन A-1 ऑफ L अपॉन RCB। नोट